एंजाइम्स ऑफ स्टमक। स्टमक में कौन कौन से एंजाइम है? एक है पहला एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो पेप्सिन सिक्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन की एंड चेंज इनटू पेप्सिन बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। HCl बाहर से नहीं लिया जाता, HCl स्टमक में ही सिक्रेट होता है और पेप्सिनोजन भी स्टमक में ही सिक्रेट होता है। तो पेप्सिनोजन कन्वर्ट होता है पेप्सिन में इन एसिडिक इन्वायरमेंट। एसिडिक इन्वायरमेंट HCl क्रिएट करता है। पेप्सिन एक्ट्स अपॉन प्रोटीन एंड चेंज इनटू पेप्टोन एंड प्रोटीएज। पेप्सिन किसके ऊपर एक्ट करेगा? प्रोटीन के ऊपर एक्ट करके प्रोटीन को तोड़ेगा, क्योंकि जब भी तो डाइजेस्ट करना है पेप्टोन और प्रोटीएजेस में। प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम स्टमक। स्टार्च का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, क्योंकि सलाइवा में है सिलेवरी अमाइलेज एंजाइम। प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक से। रेनिन। रेनिन इट इज सिक्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोरेनिन, मतलब सब इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, फिर एक्टिव में कन्वर्ट किए जाते हैं। इट्स एक्ट अपॉन मिल्क प्रोटीन केसिन एंड चेंज इनटू पैराकेसिन। ये बच्चों में पाया जाता है जनरली, जो बच्चे दूध पीते हैं उनमें ये एक्ट करता है। दूध में जो प्रोटीन है केसिन, उसे पचाने में हेल्प करता है। गैस्ट्रिक लाइपेज। इट लाइपेज है। लाइपेज जो एक्ट करता है वो एक्ट करता है अपन फैट और उसे चेंज करता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, जिससे कि वो एब्जॉर्ब हो सके। एंजाइम ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में कौन से एंजाइम सिक्रेट होते हैं? सिक्रेटिन। सिक्रेटिन स्टिमुलेट करता है फ्लो ऑफ पेनक्रियाटिक जूस एंड कंट्रोल वॉल्यूम ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रिया से जो सिक्रेशन हो रहा है इंसुलिन, ग्लूकोगॉन और भी एंजाइम सिक्रेट हो रहे हैं इनएक्टिव फॉर्म में, वो एक्टिव में कन्वर्ट होते हैं। तो उनका जो सिक्रेशन है वो पेनक्रियाज का जो सिक्रेशन है उसे सिक्रेटिन कंट्रोल करता है। वो स्टिमुलेट करता है कि पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट हो। पेनक्रियाज स्मॉल इंटेस्टाइन के आसपास ही होता है। कोलिसिस्टोकाइनिन इट कंट्रोल अमाउंट ऑफ एंजाइम इन पेनक्रियाटिक जूस, कितना एंजाइम सिक्रेट होना है। इट ऑल्सो स्टिमुलेट कंट्रक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर है, जो बाइल प्रोड्यूस किया है लीवर ने, तो बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। कोलिसिस्टोकाइनिन वो बाइल को भी, गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि बाइल पहुंच सके स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि वो एक्ट करेगा फैट के ऊपर, उसे तोड़ेगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, मतलब फैट के डाइजेशन में हेल्प करेगा। इंट्रोकाइनिन स्टिमुलेट करता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड को। इंट्रोगेस्ट्रोन इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन को। जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन हो रहा है, स्टमक में सिक्रेशन हो रहा है, उसे रोकने का काम करता है इंट्रोगेस्ट्रोन। विल्लीकाइनिन स्टिमुलेट करता है इंटेस्टाइनल विलाई एंड प्रमोट इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन। मतलब सारा जो एब्जॉर्प्शन है न्यूट्रिएंट का वो इंटेस्टाइन में हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है मेनली। छोटा मोटा एब्जॉर्प्शन इधर उधर होता है, बट मेन एब्जॉर्प्शन है, मतलब एब्जॉर्प्शन करना जिसका काम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो विलिकाइनिन स्टिमुलेट करता है विलाई को। विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं जिससे कि एब्जॉर्प्शन बढ़ सके, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन बढ़ सके। न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है क्योंकि हमने फूड खाया है, अगर वो एब्जॉर्ब तोड़ दिया हमने, वो एंजाइम्स ने एक्ट करके फूड को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया, एब्जॉर्ब करने लायक है। तो अब अगर वो ब्लड में पहुँचे ही ना, तो न्यूट्रिएंट ब्लड में नहीं पहुँचेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इसका विलिकाइनिन स्टिमुलेट करता है इंटेस्टाइनल विलाई को, जिससे कि प्रमोट हो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट का। इंटेस्टाइनल जूस में एंजाइम है इरेप्सिन। इरेप्सिन चेंज करता है ट्राई एंड डाई पेप्टाइड को इनटू अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड फिर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इंट्रोकाइनेज स्टिमुलेट करता है ट्रिप्सिनोजन को एंड चेंज करता है इनटू ट्रिप्सिन। इंट्रोकाइनेज एंजाइम जो है ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है उसे कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में। माल्टेज एंजाइम है, वो चेंज करता है, वो माल्टोज डाइसेक्राइड है, माल्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। सुक्रेज जो एंजाइम है वो सुक्रोज जो डाइसेक्राइड है उसको ऊपर एक्ट करता है और उसे कन्वर्ट करता है मोनोसेक्राइड जो कि है ग्लूकोज। लैक्टेज जो एंजाइम है वो लैक्टोज के ऊपर एक्ट करता है, उसे कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। लाइपेज एंजाइम जो है वो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, फैट को
कन्वर्ट करता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, जिससे वो एब्जॉर्ब करने वाली फॉर्म में आ जाते हैं और एब्जॉर्प्शन हो जाता है फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये थे एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक में।